हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात किया था टाइप ऑफ एसईओ पर। अभी हम बात करेंगे टेक्निक ऑफ एसईओ, यानी कि एसईओ की कौन कौन से टेक्निक होते हैं जिसके थ्रू हम अपने वेबसाइट को सर्च इंजन पे रैंक कराते हैं। तो सर्च इंजन पे अपने वेबसाइट को रन कराने के लिए हमें एसईओ टेक्निक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ एसईओ टेक्निक। एसईओ टेक्निक 3 तरीके की होती है: वाइट हैट एसईओ, ब्लैक हैट एसईओ एंड ग्रे हैट एसईओ। ये 3 तरीके की होती हैं। आइए हम जानते हैं वाइट हैट एसईओ क्या होती है। वाइट हैट एसईओ वो टेक्निक है जो सर्च इंजन गाइडलाइंस जैसे कि गूगल सर्च के रूल्स को फॉलो करके ही जाती है। मतलब इसमें क्या होती है कि जितने भी गूगल्स ने अपने गाइडलाइंस निकाले हैं कि हमें कंटेंट किस तरीके की चाहिए, अगर उस गाइडलाइंस को हम फॉलो करके अपने कंटेंट बनाते हैं तो उसे हम कहेंगे वाइट हैट एसईओ। ये जो वाइट हैट एसईओ है, ये फोकस होता है यूज़र को वैल्यू देने पर, न कि सिस्टम के ट्रिक करने पर। इसके अंदर हाई क्वालिटी कंटेंट बनाना, प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करना, वेबसाइट स्पीड इम्प्रूव करना, मोबाइल फ्रेंडली डिज़ाइन बनाना और नेचुरल बैकलिंक अर्न करना। वाइट हैट एसईओ स्लो प्रोसेस होता है, लेकिन इसका रिजल्ट लॉन्ग टर्म स्टेबल और सेफ होता है। इस मेथड में वो वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है और फ्यूचर में पेनल्टी का रिस्क नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स लिखते हो जो यूज़र के प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो वाइट हैट एसईओ होती है। इस एसईओ में आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनानी होगी। इसमें आपको रिज़ल्ट मिलने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ये सिस्टमेटिक ढंग से बनी होती है, इसीलिए आप वेट कीजिए, देखिए, लेकिन जब भी इसका रिज़ल्ट आएगा तो बहुत अच्छा आएगा और ये ट्रस्टवर्द है और ये रैंक करेगा। थोड़ा समय लगेगा बट आपका रैंक बहुत अच्छे से करेगा। इस टेक्निक को जो फॉलो करता है वो वाइट हैट एसईओ होती है। मतलब पूरी तरीके से ऑर्गेनिक कंटेंट, यह ऑर्गेनिक कंटेंट में आती है क्योंकि ये पूरी तरीके से गाइडलाइंस को फॉलो करती है, जिसमें यूज़र को वैल्यू दे करके ही बनाया जाता है। इसको हम बोलेंगे वाइट हैट एसईओ। अब हम जानेंगे ब्लैक हैट एसईओ। ब्लैक हैट एसईओ वो टेक्निक है जो सर्च इंजन को चीट या मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है। मतलब इसमें गोल होता है जल्दी रैंकिंग पाना, ठीक है, चाहे वो अनैतिक या इलीगल तरीके से हो। इसके अंदर कीवर्ड स्टफिंग, एक ही कीवर्ड को बार बार लिखना, क्लॉकिंग, यूज़र या सर्च इंजन को अलग कंटेंट दिखाना। यहाँ एक वर्ड आया है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग मतलब होता है कि आपने कई सारे ऐसे वेबसाइट्स देखे होंगे कि दिखाता ऐसा इंफॉर्मेटिव कंटेंट है, जब हमें वो चीज़ें पसंद आती है और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो कोई और वेबसाइट खुल जाती है या फिर कोई और अनयूजुअल पेज खुल जाती है जो कि हमारे लिए कोई यूज़ का नहीं है। तो ऐसे गुमराह करने वाले वेबसाइट, जो कि मैंने कुछ और दबा और कुछ और क्लिक किया और कुछ और पेज खुल गया, तो ऐसे को हम बोलेंगे क्लॉकिंग यूज़। ये जो क्लॉकिंग होती है ये ब्लैक हैट एसईओ में ज़्यादातर पाई जाती है। ये फेक वेबसाइट में आती है, ठीक है। और हिडन टेक्स्ट, स्कैम बैकलिंक्स बनाना और डुप्लीकेट कंटेंट यूज़ करना शामिल है। शॉर्ट टर्म में इसे रैंकिंग मिल सकती है, लेकिन अगर सर्च इंजन पकड़ ले तो वेबसाइट पर पेनाल्टी लग सकती है या साइट कम्प्लीटली बंद हो सकती है। इसीलिए ब्लैक हैट एसईओ रिस्की और लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं किया जाता, क्योंकि इसको बनाने वाले जो ऑनर हैं, ब्लैक हैट एसईओ में मेनली कॉपी और पेस्ट किया जाता है कि आपने कहीं से कंटेंट उठाया और अपने वेबसाइट में कॉपी पेस्ट कर दिया। ये गूगल के गाइडलाइंस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है।
अट्रैक्टिव देखने में थोड़े देर के लिए लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा, और जैसे ही लोग उस पर क्लिक करें या फिर उसके बारे में जानने की कोशिश करें तो वो अलग साइट या अलग पेज पे लेके चले जाए, या कुछ ऐसे हिडन टेक्स्ट या हिडन स्पैम वगैरह उस पर रहे कि जब आप क्लिक करें तो पैसे को लेकर के, किसी चीज़ को लेकर के ऐसा पेज खुल जाए जहाँ पे इनसिक्योरिटी हो। सो ऐसे वेबसाइट को ब्लैक हैट वेबसाइट कहा जाता है, और ऐसे बनाने वाले वेबसाइट को ब्लैक हैट एसईओ कहा जाता है। ये एसईओ अगर एक बार सर्च इंजन के थ्रू अगर पकड़ लिया जाता है तो इसे हम सर्च इंजन ब्लैक हैट्स कर देता है और इसको पूरी तरीके से बंद कर देता है। इसीलिए जल्दीबाजी का किया हुआ चीज़ अच्छा नहीं होता है, और ये जो ब्लैक हैट एसईओ है वो इनऑर्गेनिक एसईओ या इनऑर्गेनिक टेक्निक कहलाएगा एसईओ का। तो अब हम बात करते हैं ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ कॉम्बिनेशन होता है वाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ का। ये वाइट हेड और ब्लैक हेड्स के बीच का एरिया है जहाँ टेक्निक क्लियरली लीगल नहीं होता लेकिन फुल्ली सेफ भी नहीं होता। इसमें कुछ ऐसे मेथड यूज़ किए जाते हैं जो रूल को डायरेक्टली ब्रेक नहीं करते पर उसे थोड़ा मैनिपुलेट ज़रूर करता है, जैसे बल्क बैकलिंक्स बनाना, लेकिन प्योर स्पैम नहीं। ठीक है, बैकलिंक्स बनाना लेकिन प्योर स्पैम नहीं, इसका मतलब ये होता है कि ढेर सारा बैकलिंक बना देना, जबकि रूल ये कहता है कि आप बैकलिंक यूज़ करो पर लीगल तरीके से, ये इलीगल है। एक्सपायर्ड डोमेन का यूज़ करना या थोड़ा एग्रेसिव एसईओ करना, जो डोमेन एक्सपायर हो जाती है, जो कि पहले से डोमेन जो रजिस्टर्ड होती है और वो एक्सपायर हो जाती है, उस डोमेन को बहुत लोग क्या करते हैं कि सस्ते दामों में ख़रीद करके जो एक्सपायर डोमेन होती है उसके नाम से फिर से एक डोमेन क्रिएट करना और उससे वेबसाइट बनाना, ये इलीगल होती है, बट ये ज़्यादा देर तक नहीं चलती। ग्रे हैट एसईओ से आपको मीडियम स्पीड से रिज़ल्ट मिल सकती है, हो सकता है कि ज़्यादा मिल जाए या जल्दी मिल जाए, लेकिन फ्यूचर में रिस्की होता है अगर सर्च इंजन अपने रूल्स अपडेट कर दे। इसलिए इसे कॉन्फ्यूजली यूज़ करना चाहिए, मतलब इसे आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते कि हाँ मुझे यूज़ करना है। आप इसे ठीक है कहीं कहीं यूज़ कर सकते हैं, बट आप इसको कॉन्स्टेंटली यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ज़्यादातर वाइट हैट एसईओ ही यूज़ करें, ऑर्गेनिक तरीके से यूज़ करें। इसमें रिज़ल्ट आपको देर से मिलेगी लेकिन अच्छी मिलेगी। वाइट हैट एसईओ में हम एक समरी की तरह देखें तो ये सेफ़ होता है, लॉन्ग टर्म होती है और रूल को फॉलो करती है 100%। ब्लैक हैट एसईओ रिस्की होती है, शॉर्टकट होती है, पेनाल्टी का चांस होता है। ग्रे हैट एसईओ मीडियम रिस्क, मिक्स अप्रॉक्स, मतलब इसमें सब कुछ मिक्स होती है और अप्रॉक्स पेनाल्टी लग सकता है, नहीं भी लग सकता, बच सकते हैं, बट ये भी अच्छा नहीं होता है। सो वाइट हैट एसईओ सबसे सेफ़ है और ऑर्गेनिक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।